हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। माई सेल्फ पूर्णिमा। आज हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग के बारे में। बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। बीएससी नर्सिंग कोर्स क्या है, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए या फिर कह सकते हैं क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए, एडमिशन प्रोसेस क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन से कॉलेजेज हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेने के लिए और किस तरह से आपको कॉलेज चूज करना है। इसके अलावा बीएससी नर्सिंग कोर्स के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, जॉब के लिए कौन कौन से एग्जाम्स आपको क्लियर करने पड़ते हैं, सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं बीएससी नर्सिंग के बारे में। बीएससी नर्सिंग का फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। यह एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, यूजी प्रोग्राम है इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस। प्रोफेशनल कोर्स है यह। बीएससी नर्सिंग कोर्स 4 ईयर का होता है, 4 ईयर का कोर्स है, जिसे जो न्यू करिकुलम आया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 8 सेमेस्टर में डिवाइड कर दिया गया है बीएससी नर्सिंग कोर्स को। तो ये 4 साल का कोर्स होता है, 4 ईयर का कोर्स होता है, जिसे 8 सेमेस्टर में बांट दिया गया है। 8 सेमेस्टर में अलग अलग सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ते हैं, तो इसमें स्पेशलिटी नहीं होता। इसके बाद बीएससी नर्सिंग यूजी प्रोग्राम है, तो यूजी के बाद जब आप पीजी करते हैं तो उसमें आपको स्पेशलिटी चूज करना पड़ता है, यानी कि जब आप एमएससी नर्सिंग करते हैं तो आपको स्पेशलिटी चूज करना पड़ता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। तो अगर आपका इंटरमीडिएट है यानी कि 10+2 आपने किया हुआ है 50% मार्क्स के साथ, और आपका ग्रुप जो रहा है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो सब्जेक्ट से आपने किया है 12th, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आपका इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट रहा है 12th में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश यहाँ पर कंपलसरी है आपको बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। तो 12th आपका है 50% के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब्जेक्ट में, और इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट रहा है। इसके साथ ही आप मेडिकली फिट हैं तो आप बीएससी नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो फीस स्ट्रक्चर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेज और स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज में अलग अलग हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन की बात करें तो 3000 से 8000 रुपीज़ पर ईयर है फी। स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो 4000 से 10,000 रुपीज़ पर ईयर। प्राइवेट कॉलेज या इंस्टीट्यूट की बात करें तो 25,000 रुपीज़ से 1 लाख पर ईयर है बीएससी नर्सिंग कोर्स का फ़ी। एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पर एडमिशन लिया जाता है बीएससी नर्सिंग कोर्स में। तो इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई, ऑफलाइन दोनों मोड है अप्लाई करने का। इसके अलावा नीट के थ्रू भी एडमिशन लिया जाता है, तो नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू भी बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन हो सकता है। इसके लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आपको जाके फॉर्म फिलअप करना रहता है, जो भी नेसेसरी डिटेल्स रहते हैं वो देने रहते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है बीएससी नर्सिंग कोर्स के बाद? सो बीएससी नर्सिंग कोर्स जैसे हमने बताया कि 4 ईयर का होता है, 4 ईयर का बीएससी नर्सिंग कोर्स होता है, जिसे 8 सेमेस्टर में बांट दिया गया है। 8 सेमेस्टर में आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। उसके बाद आपको इंटर्नशिप करना रहेगा। उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज आप क्या क्या कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स के बाद? तो उसमें एज ए डीएनएस आप काम कर सकते हैं, सर्विस दे सकते हैं, डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट या फिर टीचर इन नर्सिंग, नर्सिंग ऑफिसर या स्टाफ नर्स, हॉस्पिटल में नर्सिंग सर्विस एडमिनिस्ट्रेटर, डायरेक्टर इन नर्सिंग, मिलिट्री नर्स, एज ए असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, इंडस्ट्रियल नर्स, कम्युनिटी हेल्थ नर्स। इसके अलावा नर्सिंग सुपरवाइजर और वार्ड सिस्टर, होम केयर नर्सेस, नर्सिंग असिस्टेंट, नर्स इन नर्सरी स्कूल, नर्स एंड पेशेंट एजुकेटर, जूनियर साइकेट्रिक नर्स। तो ये सारे एम्प्लॉयमेंट रोल है जो आप बीएससी नर्सिंग कोर्स के बाद एज ए जॉब आप अप्लाई कर सकते हैं और सर्विस दे सकते हैं। बात करते हैं एग्जाम्स फॉर एम्प्लॉयमेंट। आपको सर्विस देने के लिए कौन कौन से एग्ज़ाम्स क्लियर करने पड़ते हैं जॉब पाने के लिए? तो अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन है, मेडिकल इंस्टीट्यूट है, वो अपना अलग अलग एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराते हैं। जिसमें एम्स की बात करें तो नॉर्सेट, नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर एम्स। इसके अलावा जिपमर, सीएचओ, इसरो, निमांस, पीजीआई, ईएसआईसी, आरआरबी, एनएचएम, सारे एग्ज़ाम्स वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं जॉब एम्प्लॉयमेंट के लिए, जो आप कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम देने के बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, उसके बेस पे सिलेक्शन लिया जाता है। बात करते हैं फेमस गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेज नर्सिंग कोर्स के लिए। अगर आप बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं तो कौन कौन से कॉलेजेज हैं गवर्नमेंट कॉलेजेज? तो एम्स दिल्ली, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली,
आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे एंड महाराष्ट्र, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मैंगलोर कर्नाटका, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर तमिलनाडु, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई, HDPS विमेंस कॉलेज इंदौर, इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी प्रयागराज, RGUHS, इसके अलावा राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कर्नाटका। तो ये सारे गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं जहाँ पर आप BSc नर्सिंग आप एडमिशन ले सकते हैं। आपको क्या ध्यान देना है BSc नर्सिंग कोर्स में जब भी आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो आपको ये ध्यान देना है कि जो भी कॉलेज आप चूज कर रहे हैं वो INC रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रिकॉग्निशन उसको मिला हुआ होना चाहिए। तो आपको सबसे पहले एडमिशन लेने से पहले आपको ये देखना है जो भी कॉलेज आप चूज कर रहे हैं वो INC रिकॉग्निशन उसका होना चाहिए, INC रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। इसके लिए आपको INC की वेबसाइट पर जाकर चेक करना पड़ेगा। तो आप क्योंकि जहाँ भी आप उस BSc नर्सिंग कोर्स के बाद जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें INC रिकॉग्निशन देखता है, यानी कि उसमें चेक किया जाता है कि आप जिस भी कॉलेज से BSc नर्सिंग आपने लिया है डिग्री वो INC रिकॉग्नाइज्ड था या नहीं, जो भी इंस्टीट्यूशन था आपका INC रिकॉग्नाइज्ड था या नहीं। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, ये चीज़ आपको ध्यान देना जब भी आप एडमिशन ले रहे हैं BSc नर्सिंग कोर्स में। BSc नर्सिंग के बाद आप चाहे तो जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर आपके लिए चांस रहता है आप UG डिग्री आपने ले लिया BSc नर्सिंग के बाद, उसके बाद आप PG डिग्री कर सकते हैं, यानी कि MSc नर्सिंग आप कर सकते हैं जिसमें स्पेशलिटी आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपके विश के अकॉर्डिंग PhD डिग्री भी आप ले सकते हैं, PhD भी कोर्स कर सकते हैं। तो ये था BSc नर्सिंग कोर्स के बारे में डिटेल, और अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।